राधे राधे, हरे कृष्ण। और एक्सप्लेनरी 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 29 जनवरी, दिन है गुरुवार और आज है माघ मास की 11वीं तिथि यानी एकादशी तिथि। आज दोपहर 1:55 तक रहेगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आइए हर दिन की तरह सुनते हैं माघ मास महत्व में आगे की कथा। माघ मास का पुण्य काल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर प्रयागराज, काशी, हरिद्वार और पवित्र नदियों के तटों पर भक्तों की अपार भीड़ थी। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हरि बोल और हर हर गंगे के जय घोष गूंज रहे थे। देवता भी स्वर्ग से उतरकर इस दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। एक समय की बात है, आर्यावर्त में राजा विमल सेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने माघ मास में किए जाने वाले व्रत, स्नान और दान का अत्यधिक महत्व सुना था, किंतु उसके मन में यह प्रश्न था, क्या केवल एक मास के व्रत और स्नान से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? राजा ने प्रश्न अपने राजगुरु महर्षि पुलस्त्य से किया। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, माघ मास साधारण मास नहीं है, यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में कोई दिव्य कथा सुनाइए जिससे मेरा संशय दूर हो। महर्षि ने कथा प्रारंभ की। हे राजन, प्राचीन काल में सौराष्ट्र देश में धनपाल नामक एक सेठ रहता था। वह अत्यंत धनवान था, किंतु धर्म विमुख था। न ब्राह्मणों का सम्मान, न देव पूजन, न दान पुण्य। उसका जीवन केवल धन संग्रह में ही बीतता था। उसकी पत्नी सुमित्रा धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करती और दान पुण्य की प्रेरणा देती, किंतु सेठ उसकी बातों को हंसकर टाल देता। समय बीतता गया और एक वर्ष माघ मास आया। उस नगर में एक संत आए। उन्होंने नगरवासियों को उपदेश दिया, जो मनुष्य माघ मास में प्रातः स्नान करता है, विष्णु नाम का स्मरण करता है और यथाशक्ति दान देता है, वह निश्चित ही वैकुंठ को प्राप्त करता है। संत के वचनों से सुमित्रा का हृदय आनंद से भर गया। उसने अपने पति से विनती की, स्वामी, केवल इस माघ मास में गंगा स्नान और दान कर लीजिए, इससे हमारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। धनपाल ने पहले तो इनकार कर दिया, किंतु पत्नी के अत्यधिक आग्रह पर बोला, ठीक है, केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए दिन स्नान कर लूंगा। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल धनपाल अनिच्छा से नदी तट पर पहुंचा। ठंड अत्यधिक थी, किंतु जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उस दिन उसने गंगा स्नान किया, नारायण नाम का उच्चारण किया, निर्धन ब्राह्मण को वस्त्र और दान किया। यह सब उसने बिना विशेष श्रद्धा के किया, परंतु माघ का प्रभाव इतना प्रबल था कि उसका पुण्य अक्षय हो गया। कथा सुनकर राजा विमल सेन चकित रह गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि अनजाने में किया गया माघ मास का पुण्य इतना फलदायी है, तो जानबूझकर किए गए व्रत का कितना महान होगा। महर्षि बोले, राजन, यही माघ मास की महिमा है। इस मास में स्नान से शरीर शुद्ध होता है, दान से मन निर्मल होता है, भक्ति से आत्मा पवित्र होती है। महर्षि पुलस्त्य ने आगे बताया, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में, अन्यथा घर पर जल में गंगा जल मिलाकर करें। ओम नमो नारायण का जप विशेष फलदायी है। तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, घी, गुड़, दक्षिणा आदि दान करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहना चाहिए। महर्षि बोले, माघ मास में
सूर्य उत्तरायण में रहता है, जिसमें देवताओं की कृपा पृथ्वी पर अधिक होती है। यही कारण है कि इस समय किया गया पुण्य सीधे श्री हरि तक पहुंचता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य माघ मास को व्यर्थ गंवा देता है, वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी खाली हाथ लौट आता है। राजा विमलसेन ने हाथ जोड़कर प्रण लिया, मैं स्वयं माघ मास में स्नान, दान और व्रत करूंगा तथा अपनी प्रजा को भी इसका महत्व समझाऊंगा। राज्य में माघ मास का महोत्सव मनाया जाने लगा। गंगा तटों पर दीप जलाए गए, कथा कीर्तन हुए और गरीबों को दान दिया गया। इस प्रकार माघ मास अध्याय 26 हमें सिखाता है कि माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। श्रद्धा हो तो मोक्ष संभव है। दान, स्नान और भक्ति तीनों का समन्वय आवश्यक है। माघे स्नानम महापुण्यम विष्णु प्रतिकरम सदा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।